वेलकम टू आवर चैनल। मैथ 9 एक्सरसाइज 3.2 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है, इसको हम ऑलरेडी इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन 3 है वो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, जो ग्रुप है पूरा उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं मैथ के। 20 जो हैं लाइक करते हैं अलजेब्रा को और 15 जो हैं वो लाइक करते हैं बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। जो इसकी दोनों ब्रांचेज है, ज्योमेट्री को भी और अलजेब्रा को भी। जब दोनों कोई चीज़ें लाइक हो रही हो तो वो ओवरलैपिंग हो रही होती है उसमें, जो सेट होता है थ्योरी का उसमें। तो मीन्स वहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो आ रहा है बीच में, और डायग्राम में भी ओवरलैपिंग होती है। इसी तरह शो द डेटा बाय वेन डायग्राम, इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। आल्सो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, और ये भी फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो ज्योमेट्री को पसंद करते हैं। क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम पहले अलजेब्रा जो है उसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो ज्योमेट्री है उसको जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो डाटा है वो बनाते हैं हम n इंटू जो यूनियन का सेट बनेगा ए अलजेब्रा और ज्योमेट्री, उसके जो है 30, और इसका जो दूसरा जो सिर्फ अलजेब्रा पसंद करते हैं n इंटू ए, अलजेब्रा वाले जो हैं वो 20 हैं, और जो बोथ दोनों मतलब बुक्स वाले हैं अलजेब्रा वाले भी और ज्योमेट्री वाले भी, उनकी जो है काउंटिंग वो 15 है। इसके अलावा वेन डायग्राम के अलावा उन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि ज्योमेट्री वाले जो हैं वो भी फाइंड करके बताने हैं। तो ये डाटा है। इसके अकॉर्डिंग वैसे फार्मूले जो हैं वहाँ पे जो बुक के पिछले पेज पे लिखे हुए हैं वो ए और बी के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए इनको क्वेश्चन के मुताबिक लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो यूज़ हो रहा है ओवरलैपिंग वाला, इसमें पहले लिखेंगे ए यानी अलजेब्रा यूनियन ज्योमेट्री और इक्वल n इंटू नंबर ऑफ अलजेब्रा वाले जो हैं प्लस जो नंबर ऑफ ज्योमेट्री वाले हैं, और इनमें से माइनस कर देंगे जो कि ओवरलैपिंग है, मतलब इंटरसेक्शन वाले जो दोनों हैं, मतलब अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो डाटा है यहाँ पे 30 आ रहा है, इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और एन ए जो है उसकी वैल्यू जो है वो भी 20 गिवन है, और ये जो ज्योमेट्री वाले हैं ये हमने फाइंड करने हैं, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। और ये जो लास्ट टर्म है इसकी भी दी हुई है वैल्यू ये 15। तो 20 और 15 को माइनस कर लें तो 5 आ जाएगा, प्लस n इंटू जी यानी ज्योमेट्री जो है वो हमने फाइंड करने। 30 में से ना ये 5 इस तरफ ला के माइनस कर देंगे, 30 माइनस 5, और इस तरफ n इंटू जी जो रिमेनिंग में आएंगे वो आंसर होगा। तो n इंटू जी का आंसर आ रहा है 30 में से 5 माइनस करें तो 25। इसके बाद यहाँ पे बोला गया था कि इसकी वेन डायग्राम क्रिएट करें बाय हैंड। ये इतनी अच्छी तो नहीं होगी, जस्ट हैविंग अ ट्राई। आपने इस तरह का एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है डायग्राम के लिए। तो याद रखना है कि ये जो फुल बॉक्स होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है, यानी इसमें सारे जो आपके क्वेश्चन का सारा डेटा होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है। क्योंकि ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है तो इसके अंदर जो सर्कल क्रिएट करेंगे वो ऐसे क्रिएट करने हैं जो ओवरलैप हो रहे हों, यानी ये जैसे अलजेब्रा के स्टूडेंट्स का है ये ज्योमेट्री का, और ये जो कॉमन रीजन है यानी जिसमें दोनों होंगे, दोनों मीन जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो, तो दोनों वाले जो इंटरसेक्शन वाले थे वो 15 थे, इसलिए ये जो दरमियान वाला पोर्शन है यहाँ पे 15 लिखना है। आई होप कि आपको ये नज़र आ ही जाए 15। इसी तरह जो अब टोटल जो ए वाले थे वो 20 थे, तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि 20 कैसे होंगे। 15 तो वो हैं जो कॉमन है, इसलिए 15 वो, और 5 जो हैं वो कॉमन नहीं है, तो ये 5 मिला के ये 20 होंगे। और इसी तरह जो ज्योमेट्री वाले हैं वो टोटल हमने फाइंड किया 25, लेकिन उसके भी 15 जो है ये कॉमन रीजन में आ रहे हैं, तो रिमेनिंग जो है वो इस तरफ लिख लेंगे यानी 10। ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या वेन डायग्राम भी हो गई है क्वेश्चन 3 की। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। हैव अ नाइस टाइम।